नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सवाल और मैं हूं आपके साथ साइम। विपक्षी नेता एक तरफ संसद की गरिमा को तार तार करते हुए अपने गिरे हुए स्तर और बेशर्मी का परिचय दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है जिससे कांग्रेस पार्टी की सारी हेकड़ी निकल गई है और ऐसे औंधे मुंह गिरी है कांग्रेस जिसका अंदाजा खुद पार्टी के आला कमान ने कभी नहीं लगाया होगा। क्योंकि राहुल गांधी संसद में माहौल बना रहे थे, अपनी बेशर्मी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे को तैसा। कांग्रेस पार्टी के नेता इस हद तक गिर गए हैं कि उनके खुद के नेता ही अब उन पर सीरियस नहीं हो रहे और कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी को लगे जोरदार झटके के बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों कांग्रेस से उठ रहा लोगों का भरोसा? कैसे लोगों को एक करने में फेल हुई कांग्रेस? गुजरात में क्यों होता जा रहा कांग्रेस का सफाया? खंभात से पार्टी के विधायक ने क्यों छोड़ा साथ? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं, लेकिन उनकी एकता भी बिल्कुल डामाडोल है। एक तरफ तो विपक्षी पार्टियों की हालत खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का गुजरात में पूरी तरह से सफाया होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक नीति की वजह से लोग उनके साथ जाने की बजाय उनका साथ छोड़ रहे हैं। दरअसल गुजरात में लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद अब कांग्रेस के खंभात से विधायक चिराग पटेल ने भी अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। अब उनके भी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर शंकर चौधरी को इस्तीफा सौंपने के 1 घंटे पहले तक चिराग पटेल ने कांग्रेस का विधायक होने का दावा किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने 11 बजे के करीब विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गुजरात में एक हफ्ते में 2 विपक्षी विधायकों के इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई है। खंभात विधानसभा सीट आड़ंग लोकसभा में आती है। इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र भी आड़ंग जिले में ही आता है। सदन में बचे अब 16 विधायक। खंभात से कांग्रेस के विधायक चिराग पटेल के इस्तीफे के बाद राज्य विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या घटकर अब 16 रह गई है। साल भर पहले हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी को कुल 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। चिराग पटेल ने बीजेपी के सिटिंग विधायक मयूर रावल को हराकर विधानसभा पहुंचे। चिराग पटेल के इस्तीफे के बाद अब आड़ंग लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ आकलाव पर ही कब्जा रह गया है। यहां पर पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा विधायक हैं। बिजनेसमैन है चिराग पटेल। आड़ंग जिले की खंभात सीट से जीतकर विधायक बने चिराग पटेल पेशे से बिजनेसमैन हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उनका राजस्थान में काफी बिजनेस है। उनके इस्तीफे को राजस्थान में हुए सत्ता परिवर्तन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। विपक्षी विधायकों के इस्तीफे पर बीजेपी नेता और गुजरात सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने तंज कसा है। पटेल ने कहा कि कांग्रेस में नेताओं का दम घुट रहा है, नेतृत्व नाम की कोई चीज नहीं है। बस रही है 4 लोकसभा सीटें। 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले भी कांग्रेस से काफी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव के अभी तक 1 साल पूरा हुआ है, तब पार्टी के 17 विधायकों में से कुछ ने इस्तीफा देने की चर्चाओं ने नेतृत्व को परेशान कर दिया। प्रदेश प्रमुख की कुर्सी संभालने के बाद शक्ति सिंह गोहिल बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच कुछ पार्टी विधायकों के इस्तीफा देने की चर्चा ने राजनीति गर्मा दी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में बनासकांठा, पारड़, आड़ंग और जूनागढ़ लोकसभा सीटें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं। इन सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर भी मिल सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले विधायकों के इस्तीफे हो सकते हैं। राजनीतिक हलकों में खंभाल विधानसभा के खाली होने की चर्चा भी जोरों पर है। पार्टी के दिग्गज नेता छोड़ चुके हैं साथ। गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस को जबरदस्त झटके लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। अब अकलतरा के पूर्व विधायक चुन्नी लाल साहू ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चुन्नी लाल साहू ने अपना इस्तीफा पत्र पीसीसी चीफ दीपक बैज को भेजा है। चुन्नी लाल ने पार्टी से
इस्तीफा देने की वजह कांग्रेस की हार से दुखी होना बताया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। वहीं इस हार से कांग्रेस उभर नहीं पा रही थी, जिसके बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इसके बाद से पार्टी में इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। पाली तानाखर विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहित राम ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके लिए मोहित राम ने 16 दिसंबर को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखा था। मोहित राम ने अपने पत्र में बिना कारण बताए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कांग्रेस सरकार में यानी 2018 में मोहित राम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद भी रह चुके हैं। सरकार ने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में मोहित राम केरकेट्टा का टिकट पार्टी ने काट दिया। इसके बाद मोहित ने तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पर टिकट कटवाने का आरोप लगाया था और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का दावा भी किया था, पर मोहित चुनाव नहीं लड़े। अब सरकार हाथ से गई तो पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पाली तानाखार सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने दुलेश्वरी सिदार को टिकट दिया था, लेकिन जीजीपी से तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम कांटे की टक्कर में जीत गए और इस सीट में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही। पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बाद एकमात्र सीट दूसरी पार्टी ने जीत दर्ज की, वो केवल पाली तानाखार सीट ही है। कांग्रेस ने 22 सिटिंग एमएलए के काटे थे टिकट। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने 22 सिटिंग एमएलए का टिकट काटा। इसके बाद एक विधायक ने चुनाव से पहले ही पार्टी से इस्तीफा देकर जोगी कांग्रेस में शामिल हो गए। चिंतामणि महाराज भी पार्टी से बागी हो गए। इसके बाद चुनाव के रिजल्ट आने के बाद दो पूर्व विधायकों ने पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा और तत्कालीन डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर हार के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। इसके बाद पार्टी ने बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने लिया संन्यास। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने जहां एक तरफ पार्टी का साथ छोड़ दिया, तो वहीं अब कांग्रेस को एक और झटका लग गया। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। वो अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। गोविंद सिंह ने इसकी घोषणा लहर में आयोजित एक सभा में की। उन्होंने लहार की जनता को 33 सालों तक विधायक बनाए रखने के लिए धन्यवाद भी किया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने मंच से कहा कि अब वो ना नेता प्रतिपक्ष हैं, ना पूर्व और ना भूतपूर्व विधायक। अब वो सिर्फ जनता के लिए 1990 से पहले वाले डॉक्टर गोविंद सिंह हैं। इस दौरान गोविंद सिंह ने बीजेपी पर ईवीएम में फर्जीवाड़ा के जरिए सत्ता हथियाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ करने वाले कुछ लोग मिले थे, जिन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के वोट मशीन पर किस तरह गड़बड़ी की जा सकती है उसका एक डेमो दिखाया था, जिससे इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार शुरू से चल रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी और वो चुनाव जीत रही है। अधिकारी से लेकर सभी सर्वे एजेंसी आम जनता के इस बात का भरोसा दिया था, लेकिन चुनाव नतीजे हमारे विपरीत आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी 160 सीट जीतेगी और चुनाव में भाजपा ने 163 सीटें जीती। उनका इतना सटीक अंदाजा देखकर कह सकते हैं कि मशीनों में गड़बड़ करके ही ये सरकार बनी है। महंत रामसुंदर दास ने पार्टी को कहा अलविदा। दूधाधारी मठ के महंत रामसुंदर दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा। दीपक बैज को लिखे पत्र में रामसुंदर दास ने लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बहुत ही विश्वास करके मुझे विधानसभा चुनाव 2023 में रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा का प्रत्याशी
प्रत्याशी बनाया। सभी कार्यकर्ताओं ने मनसा बाबा कर्मड़ा कार्य किया, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा। प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से सीट पर हार हुई। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से महंत रामसुंदर दास को टिकट दिया था। टिकट मिलने के बाद महंत ने भी जीत का दावा किया और चुनाव जीतकर विधायक बनने के सपने देखे। यहां से भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल विधायक हैं। इस साल भी पार्टी ने उन्हीं को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो पिछले 35 साल से सीट पर विधायक हैं। इस सीट से महंत को टिकट देकर कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण में सेंधमारी की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का विश्लेषण फेल साबित हुआ और रामसुंदर दास को छत्तीसगढ़ चुनाव में सबसे बड़ी हार मिली। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल ने 67,851 वोटों से कांग्रेस के महंत रामसुंदर दास को हराया। रामसुंदर दास को 41,412 वोट मिले। बृजमोहन को 1,09,263 वोट मिले। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ऐसी क्या गलती कर रही है जिसकी वजह से वो लगातार जनता की नजरों में गिरती जा रही है। सो लगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।